नमस्कार दोस्तों। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अब तक भारत के लिए जहर बोल रहा था, भारत को हर मुद्दे पे फंसा रहा था और ख़ासतौर पे भारत के 3 ज़मीन को नेपाल का हिस्सा बता के एक नया नक्शा पारित करके पूरे दुनिया को चौंका दिया था। लेकिन दोस्तों वही केपी शर्मा ओली ने नेपाल ने कुछ ऐसा किया है जिसे जान के आप लोग चौंक जाएंगे। और नेपाल का लोकतंत्र दोस्तों अब खतरे में आ चुका है। नेपाल में अब लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। जिस प्रकार से चाइना में दोस्तों किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है, उसी प्रकार से दोस्तों नेपाल में अब आप देखेंगे आने वाले समय में किसी को बोलने की आज़ादी नहीं मिलेगा। दोस्तों पहला कदम चल दिया गया है। आने वाले समय में नेपाली जनता को पता चलेगा कि आखिरकार केपी शर्मा ओली ने ये बड़ा फैसला क्यों लिया है। दोस्तों आप पूरा वीडियो देखिए और जानिए आखिरकार नेपाल में अब हो क्या रहा है, जिसका उम्मीद किसी को नहीं था। दोस्तों भारत को लग रहा था कि नेपाल मेरा पड़ोसी है, मित्र है, लेकिन दोस्तों नेपाल तो पूरी तरह से अब कम्युनिस्ट बनने पर तुल गया। जिस प्रकार से चाइना में कम्युनिज्म है उसी प्रकार से दोस्तों नेपाल सरकार अब काम कर रहा है। नेपाल सरकार यहाँ तक कह दिया है दोस्तों आने वाले समय में नेपाल में अब इमरजेंसी लागू होगा। अब दोस्तों आप पूछें कि ये कौन सा इमरजेंसी होगा। देखिए दोस्तों नेपाल में अभी क्या बीत रही है उसे जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार नेपाल ने क्यों इतना बड़ा दाव चला है। और नेपाली जनता दोस्तों भोला वाला जनता अभी भी नेपाल सरकार का पूरा समर्थन कर रहा है, जिसे जान के आप लोग दोस्तों परेशान हो जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार नेपाल में ऐसा हुआ क्यों है। देखिए दोस्तों आप जानते हैं नेपाल में वर्तमान समय में 2 नेता फेमस है। एक है केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री है, दूसरा है पुष्पा कमल दहल प्रचंड। दोस्तों प्रचंड का कहना है कि अब हम सरकार बनाएंगे, अब मेरा टर्म है, क्योंकि केपी शर्मा ओली 2.5 साल सरकार बना चुका है और दोस्तों उसी पर लफड़ा चल रहा था। और दोस्तों इसी बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और कम्युनिस्ट पार्टी ने मिलकर भारत के सारे न्यूज़ चैनल को बंद कर दिया। दोस्तों केवल एक छोड़ के, एक कौन सा है, दूरदर्शन, यानी कि दूरदर्शन को छोड़ के बाकी सबको बंद कर दिया। आप पूछेंगे कि ये बंद करने से क्या नुकसान होगा नेपाल जनता को, नेपाल को उससे क्या फ़ायदा होगा, भारत को क्या नुकसान होगा। देखिए दोस्तों आप जानते हैं भारत में सबको बोलने की आज़ादी है और ख़ासतौर पे भारतीय मीडिया दोस्तों खुल के बोलता है, यानी कि पूरे दुनिया में सबसे अधिक खुला कोई मीडिया वो भारतीय मीडिया है। भारतीय मीडिया किसी के बारे में खुल के बोलता है, चाहे मोदी हो, राहुल गांधी हो, चाहे ट्रंप हो, पुतिन हो, दोस्तों सबका सच्चाई बताता है। और उसी तरह में दोस्तों भारतीय मीडिया पिछले 1 सप्ताह से नेपाल के बारे में खबर छाप रहा था और ख़ासतौर पे केपी शर्मा ओली के बारे में खबर छाप रहा था। लेकिन दोस्तों उसी को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी में दोस्तों अब हड़कंप मच गया है। कम्युनिस्ट पार्टी ने नेपाल पे एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भारतीय मीडिया पूरी तरह से अब ख़त्म हो चुका है, मीडिया का जो गरिमा होता है वो सब भूल चुका है। अब बढ़ चढ़ के बोल रहा है हमारे प्रधानमंत्री यानी कि केपी शर्मा ओली का जो कैरेक्टर है उसे ख़राब करने का कोशिश किया है। ख़ासतौर पे दोस्तों आप जानते हैं चीन के राजदूत है ना, उसके बारे में दोस्तों नेपाल में अफवाह उड़ा हुआ कि केपी शर्मा ओली और चीन के राजदूत के बीच में कुछ चक्कर है। तो दोस्तों उसी के लेकर भारतीय मीडिया थोड़ा बहुत खबर छापा और यही बात को लेकर दोस्तों नेपाल नाराज़ हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी नाराज़ हो गया और भारतीय मीडिया को बैन कर दिया। बोला कि हमारे प्रधानमंत्री पे लालछन लगा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री पे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, हम भारतीय मीडिया को बंद करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं केवल नेपाल के राजदूत के बारे में भारतीय मीडिया ने कुछ कहा था, उसी पे नेपाल ने अब भारतीय मीडिया को बैन कर दिया है। तो समझिए नेपाल आज किस कदर चीन के दोस्तों पाले में जा चुका है। और नेपाल ने यहाँ तक कह दिया कि भारतीय मीडिया दुनिया का सबसे गिरा हुआ मीडिया है, भारतीय मीडिया को नेपाल से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि नेपाल एक देश है और उस देश का सम्मान करना चाहिए। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है केपी शर्मा ओली चाहता है कि भारतीय मीडिया बैन हो। वो चाहता है कि अगर भारतीय मीडिया खुला रहेगा तो नेपाल के जनता को दोस्तों जानकारी मिलता है भारत थ्रू। खासतौर पे भारतीय मीडिया में दोस्तों नेपाल के बारे में सब कुछ बताता है, किस प्रकार से नेपाल में बेटी रोटी का संबंध है, किस प्रकार से नेपाली भाई इंडिया में जॉब करता है, इंडियन लड़का नेपाल में जॉब करता है, किस प्रकार से भाईचारा है। दोस्तों ये सब कुछ खबर भारतीय मीडिया में दिखाया जाता है और नेपाल वासी को दोस्तों सच्चाई बताया जाता है। इसीलिए नेपाल सरकार चाह रहा था कि जितना जल्दी हो सके वो मीडिया बैन हो जाए और दोस्तों अब बैन कर दिया है। और बड़ी बात तो यह है उसने खास तौर पे दोस्तों राष्ट्र के लिए यानी कि आप कहते हैं देशभक्ति के लिए दोस्तों उसने किया है। खासतौर पे अपने जनता को बताया है कि देखो भैया हमारे प्रधानमंत्री पे उसने इल्ज़ाम लगाया, उसीलिए हम बैन कर रहे हैं, यानी कि हम एक देशभक्त हैं, हमारे प्रधानमंत्री पे कोई भी उंगली उठाएगा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। यानी कि दोस्तों ये सब देश
भक्ति के नाम पे कर रहा है और अपने जनता का दोस्तों बोलने का जो आज़ादी है उसे छीन रहा है। आप समझिए, अगर भारतीय मीडिया नेपाल पे खबर नहीं सुनाएगा तो नेपाली जनता को दोस्तों कुछ जानकारी नहीं मिल पाएगा। खासतौर पे दोस्तों जो गांव में रहते हैं लोकल आदमी है उसे कुछ जानकारी नहीं मिल पाएगा कि आखिरकार हो क्या रहा है। इसी कारण से नेपाल ने बड़ा दाव चला है। आप पूछें कि इससे क्या फ़ायदा होगा नेपाल को। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं केपी शर्मा ओली वर्तमान समय में विचार कर रहा है कि जिस प्रकार से कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, आप जानते हैं दोस्तों, नेपाल चाह रहा है आने वाले समय में हम पूरे नेपाल में इमरजेंसी लागू कर दे। यानी कि इमरजेंसी मतलब हेल्थ इमरजेंसी, यानी कि दोस्तों आपातकाल, यानी कि अब कुछ नहीं, सब कुछ सरकार के बस में है। और दोस्तों हेल्थ इमरजेंसी लगाने का दोस्तों सपना नेपाल में अब देखा जा रहा है। और दोस्तों उसका एक ही कारण है, उसका कारण यह है कि जिस प्रकार प्रचंड आज केपी शर्मा ओली के पीछे पड़ा हुआ है, तो वो चाह रहा है कि अगर हम हेल्थ इमरजेंसी लागू कर देंगे तो 2020, 21, 22 तक दोस्तों आप जानते हैं कोरोना वायरस रहने वाला है। तो लगातार 3-4 साल आराम से गद्दी पे बैठे रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है, इमरजेंसी लागू रहेगा और कोई बोलेगा उसे हम जेल भेजेंगे। दोस्तों इस प्रकार का सपना अब नेपाल में देखा जा रहा है। और ख़ासतौर पे कम्युनिस्ट पार्टी आप देखेंगे बहुत जल्द हेल्थ इमरजेंसी लागू कर देगा। और वहाँ पे दोस्तों जिस प्रकार से अभी तख्ता पलट होने वाला है, सब कुछ अब ख़त्म होने वाला है। क्योंकि अगर हेल्थ इमरजेंसी में कोई भी केपी शर्मा ओली का विरोध करेगा तो दोस्तों वो देशद्रोही हो जाएगा और उसे जेल भेजा जाएगा। और इसीलिए इतना बड़ा प्लान चला है। और नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी ये बात जानता है कि जैसे हम हेल्थ इमरजेंसी लागू करेंगे उस समय सबसे अधिक इंडिया बोलेगा, इंडियन मीडिया बोलेगा और इंडियन मीडिया हमारी जनता को जागरूक करेगा। दोस्तों सबसे पहले इसीलिए इंडियन मीडिया को बैन किया है। वो जानता है कि जैसे ही इंडियन मीडिया बैन होगा तो हमारी जनता को सच्चाई पता चलेगा ही नहीं और हम लोग हेल्थ इमरजेंसी लागू करके मलाई उड़ाएंगे। दोस्तों इस तरह का सपना अब देखा जा रहा है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, नेपाल में आज आम जनता भी अपने आप को बोल रहा है कि हम भारत विरोधी हैं। दोस्तों अब देखेंगे नेपाल में आज 70 से 80% जनता कह रहा है कि भारत हमारा ज़मीन हड़प रहा है। दोस्तों ये सच्चाई है, हम बताते हैं आपको। आप किसी से पूछेंगे कि भारत से आपको समस्या क्या है, तो उनका कहना एक ही बात है कि देखो भैया, भारत हमारा काला पानी हड़पा है, हमारा कई सारे सीमा हड़प रहा है, कई सारे पिलर को गायब कर रहा है। दोस्तों इस तरह का भ्रम अपने मन में पाला हुआ है। और आज नेपाली जनता को लगता है कि सचमुच में भारत हमारा ज़मीन हड़प रहा है। जबकि दोस्तों आप जानते हैं भारत और नेपाल का रिश्ता सदियों पुराना है, आज से नहीं सैकड़ों साल पुराना है, पेटी रोटी का रिश्ता है। लेकिन अब वो सब कुछ ख़त्म होने वाला है। और बड़ी बात तो यह है कि इसमें सबसे बड़ा योगदान किसी नेता का होगा, वो है केपी शर्मा ओली। दोस्तों केपी शर्मा ओली ने केवल 1 साल के भीतर में सब कुछ किया है, नेपाल और भारत का रिश्ता अर्श से फर्श पे लाके रख दिया है। अब आप पूछें कि आपको कैसे पता कि नेपाल में अब हेल्थ इमरजेंसी लागू होने वाला है। देखिए दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था। उसने साफ कहा था कि हमारे देश में आज भारत अंदरूनी मामला में दखलंदाजी कर रहा है और ख़ासतौर पे हमारा सरकार गिरना चाहता है, हमें प्रधानमंत्री पद से हटाना चाहता है। दोस्तों ये बात केपी शर्मा ओली ने कहा था। उसने कहा था कि पूरे दुनिया एक हो जाए, सब एक हो जाए, लेकिन हमारा सत्ता हटाना असंभव है, हमें पद से हटाना ये संभव नहीं है। कोई भी जोर लगा ले, लेकिन हम पद से हम नहीं हटने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे 2 बात साबित हुआ था। पहला बात तो यह है कि सबको लग रहा था कि आने वाले समय में नेपाल में एक पार्टी शासन शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार से चीन में एक पार्टी शासन है दोस्तों, एक दलीय शासन, यानी कि केवल कम्युनिस्ट पार्टी, उसी प्रकार दोस्तों सबको लग रहा था आने वाले समय में नेपाल में एक दलीय शासन लागू होगा और केवल कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे राज करेगा। दोस्तों ये बात केपी शर्मा ओली के बयान से मैं कह रहा हूँ। उसने कोई आदमी ऐसा क्यों कह सकता है? मान लीजिए कोई ऐसा बोलता है कि हमें पद से हटाना असंभव है, उसका मतलब क्या है दोस्तों? आप ही समझिए। मान लीजिए आज मोदी जी बोल दे कि हमें पद से हटाना असंभव है, दोस्तों इसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो उसी आधार में मैं कह रहा हूँ कि या तो नेपाल में एक दलीय शासन लागू होगा, और दूसरी बात तो यह है दोस्तों, नेपाल में आज चर्चा हो रही है कि हेल्थ इमरजेंसी लागू किया जाए, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी जितना भी है मिल के, और खासतौर पे चीन के राजदूत दोस्तों सब ने प्लान बनाया है कि नेपाल में हेल्थ इमरजेंसी लागू किया जाए और लगातार 2-3 साल कोविड-19 रहेगा, और उस बीच में नेपाल के प्रधानमंत्री केवल कोई रहेगा तो केपी शर्मा ओली ही रहेगा। दोस्तों उसी पे विचार हो रहा है और इसी कारण से नेपाली ने भारतीय मीडिया को बैन किया है। अब आप लोग पूछें कि ये तो मुझे समझ में आया कि नेपाल सरकार अपने फ़ायदा के लिए भारतीय टीवी चैनल को बंद किया है, लेकिन नेपाली जनता खुश क्यों है? क्या कारण है जो टीवी चैनल बंद होने से वो इतना खुश है? देखिए दोस्तों, नेपाली जनता भारतीय मीडिया से आज से नहीं पिछले 5 साल से गुस्से में है। जब नेपाल में भूकंप आया था
2015 में जब भूकंप आया था उस समय दुनिया के तमाम मीडिया नेपाल पहुंचा था। और दोस्तों उस समय नेपाली लोगों का कहना है, दोस्तों वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि दुनिया के तमाम मीडिया वाले हमारे सारे लोग को मदद कर रहा था, जो भी फंसा हुआ था, जो भी दबा हुआ था उसे निकाल रहा था। लेकिन भारतीय मीडिया सबसे इंटरव्यू ले रहा था, जो भी दबे हुआ था उसे पूछ रहा था कि आप बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा था, आप कितना देर से दबे हुए थे, आपको क्या चोट लगा है। दोस्तों उसी कारण से नेपाली लोग भड़क गया था। उनका कहना था कि जब पूरे दुनिया के मीडिया हमारा साथ दे रहा था, हमें निकाल रहा था और यहाँ पे भारतीय मीडिया केवल अपना प्रोपेगेंडा फैला रहा था और ख़ासतौर पे लोगों से इंटरव्यू कर रहा था, सबसे पूछताछ कर रहा था और टीआरपी के लिए काम कर रहा था। और दोस्तों इसीलिए 2015 से ही नेपाल के लोग भारतीय मीडिया पे भड़का हुआ है, ऐसा नेपालियों का दोस्तों दावा है। ये दोस्तों सच्चाई है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हम बहुत दिनों से न्यूज़ देख रहे हैं, उसी तरह बोल रहे हैं। नेपाली भाई लोग का ऐसा दावा है कि भारतीय मीडिया केवल टीआरपी के लिए काम करता है और झूठा मीडिया है। और दोस्तों उस समय पूरे दुनिया के मीडिया का तारीफ हुआ था, यानी कि 2015 में, लेकिन भारतीय मीडिया का तारीफ नहीं हुआ था। तो इसीलिए नेपाली लोग खुश है कि चलो भाई भारतीय मीडिया बैन हो गया। तो सरकार ये बात जानता था कि अगर हम बैन करेंगे तो नेपाली जनता खुश होगा और हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। दोस्तों इसीलिए नेपाल सरकार ने भारत के तमाम प्राइवेट चैनल को बंद करके रख दिया है, केवल दूरदर्शन को छोड़ के।